नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हर्निया के कारण, उसके प्रकार और कब हर्निया की सर्जरी करवानी चाहिए। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही मुमकिन है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतकर इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है। क्या है हर्निया? शरीर का कोई अंग जब अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी यानी अपने खोल या झिल्ली से बाहर निकल आता है, तो उसे हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज को तेज दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और उल्टी भी हो सकती है। यह आमतौर पर शरीर के किसी हिस्से की मसल्स की कमजोरी और वहां लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। पेट के ऑपरेशन के बाद हर्निया होना काफी कॉमन है। हर्निया कितने प्रकार के हो सकते हैं? यूं तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में हर्निया होता है, लेकिन कुछ हर्निया आम हैं। कंजीनियल हर्निया यानी जन्म से होने वाला हर्निया। यह ज्यादा कॉमन नहीं है। यह ज्यादातर मामलों में लड़कों में होता है। इनमें टेस्टिकल अंदर से बाहर निकलता है, तो रास्ता बंद नहीं होता। इन बच्चों में कोशिश होती है कि चलना शुरू करने से पहले ऑपरेशन कर दिया जाए, वरना चलने पर समस्या बढ़ जाती है। आमतौर पर बच्चा अगर 10 किलो वजन का हो जाए तो सर्जरी कर दी जाती है। कई बार यह कैविटी खुद भी भर जाती है, तब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाद में होने वाला हर्निया, यह उम्र बढ़ने, ऑपरेशन या दूसरी वजहों से बाद में होता है। ज्यादातर मामलों में ऑपरेशन से ही इलाज मुमकिन है। शरीर के किस किस हिस्से में हर्निया हो सकता है? यूं तो हर्निया शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में यह कॉमन है। इंगुइनल हर्निया, पेट के नीचे की तरफ होता है। यह महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा होता है। अम्बलाइकल, यह पेट का हर्निया होता है, जिसमें मरीज की आंत का कोई हिस्सा अपने झिल्ली से बाहर निकल आता है। यह भी काफी कॉमन है, खासकर पेट के ऑपरेशन के बाद। एपिगेस्ट्रिक हर्निया, नाभि और रिब्स के सेंटर में होता है। फीमोरल हर्निया, यह जांघ में होता है और महिलाओं में ज्यादा होता है। इसके अलावा भी लंबर, पैरास्थोमल, इंसिसनल और हिएटल हर्निया आदि होते हैं। हर्निया होने के क्या कारण हो सकते हैं? ज्यादा मोटापा बढ़ने पर मसल्स के बीच में फैट जमा हो जाता है। इससे मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और वे दो हिस्सों में बंट जाती हैं। सर्जरी, अगर किसी हिस्से में सर्जरी हुई है और वहां प्रेशर पड़ता है, तो हर्निया होने की आशंका होती है। सिजेरियन ऑपरेशन में पेट के बीच में टांके लगाए जाएं तो भी हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। खांसी, लंबे समय तक खांसी रहे तो हर्निया हो सकता है, क्योंकि खांसी से पेट पर प्रेशर पड़ता है। कब्ज, लगातार कब्ज की शिकायत रहने पर भी हर्निया हो सकता है। पेशाब करने में दिक्कत या रुकावट होने पर भी हर्निया की आशंका बढ़ जाती है। मसल्स की कमजोरी, अगर प्रेगनेंसी में प्रोटीन कम लें या पूरा पोषण नहीं हो तो मसल्स कमजोर हो जाती हैं। बढ़ती उम्र, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसकी आशंका ज्यादा होती है। हालांकि हर्निया किसी भी उम्र में हो सकता है। किडनी या लिवर की फेल होने वाले मरीजों में भी हर्निया होने की आशंका ज्यादा होती है। वेटलिफ्टिंग या बहुत ज्यादा वजन उठाने वाले को भी हर्निया की समस्या हो सकती है। ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना, जो लोग बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, उनमें हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। हर्निया की कुछ स्टेज होती हैं। रिड्यूसेबल हर्निया, इनमें ऑर्गन बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है। कई बार हाथ लगाकर भी अंदर कर देते हैं। इस लेवल तक सर्जरी के बिना भी काम चल सकता है। प्लान करके सर्जरी करा सकते हैं। इरिड्यूसेबल हर्निया, इसमें ऑर्गन कैविटी से बाहर निकलने के बाद अंदर नहीं जाता। इसके बाद ऑपरेशन जरूरी होता है। स्ट्रंग्युलेटेड हर्निया, अगर आंत अंदर फंस कर रुक जाए और गलने लगे तो इमरजेंसी की स्थिति होती है और 6 घंटे के अंदर ऑपरेशन जरूरी होता है। आमतौर पर यह स्थिति छोटे हर्निया के साथ ही होती है, जो कि बाहर निकलकर फंस जाता है। ऐसे में बेहतर है
कि हर्निया के साइज में छोटा रहते हुए ही ऑपरेशन करा लें। कब जाएं डॉक्टर के पास? अगर शरीर में कहीं भी सूजन लगे तो डॉक्टर को दिखाएं। दर्द होने पर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दर्द आमतौर पर बाद की स्टेज में होता है और तब तक स्थिति खराब होने लगती है। हर्निया की जांच आमतौर पर डॉक्टर फिजिकल जांच से ही पता लगा लेते हैं। मांस का एक टुकड़ा बाहर निकलता है और फिर अंदर जाता है। खांसी आने पर यह महसूस होता है। अल्ट्रासाउंड से पेट के अंदर हर्निया की स्थिति देखी जाती है, जिसकी कीमत 800 से 2000 रुपए होती है। सीटी स्कैन, इसके जरिए बारीकी से हर्निया की सारी जानकारी मिल जाती है, जिसकी कीमत 5000 से 8000 रुपए होती है। इलाज, इसमें दवाएं काम नहीं करती। आमतौर पर दर्द होने पर पेनकिलर के तौर पर पैरासिटामोल ले सकते हैं। ज्यादा दर्द है तो ट्रामाडोल ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पेनकिलर का इस्तेमाल कम से कम करें और डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवा न लें। दर्द से राहत के लिए हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं। इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द कम होता है। चूंकि यह स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, इसलिए सर्जरी जरूरी हो जाती है। सर्जरी शुरू में ही करा लें तो बेहतर है, वरना इसका साइज बढ़ता ही जाएगा। अब समझते हैं हर्निया सर्जरी के बारे में। सर्जरी में आमतौर पर मेश, जो एक प्रकार की जाली होती है, उसे डालते हैं ताकि कमजोर मसल्स को सपोर्ट किया जा सके। अगर बिना जाली डाले सिर्फ टांके लगाकर बंद कर देंगे तो वह हिस्सा फिर बाहर निकल आएगा। जाली में बारीक छेद होते हैं, जिनमें से टिश्यू ग्रो करके उसे जकड़ लेते हैं। जाली की उम्र करीब 10 साल होती है, लेकिन फिर टिश्यू उसे मजबूती देते हैं और वह हमेशा बनी रहती है। इस पकड़ को बनाने में करीब 6 महीने लगते हैं। 16 साल से कम उम्र के मरीजों यानी बच्चों में जाली नहीं डाली जाती, क्योंकि उनकी मसल्स बढ़ रही होती हैं। सर्जरी 2 तरीके से होती है, ओपन और लेप्रोस्कोप यानी दूरबीन वाली। ओपन में 2 मसल्स के बीच जाली लगाते हैं। जाली की कीमत करीब 10,000 से लेकर 35,000 तक होती है। ऑपरेशन पर करीब 50 से 70,000 रुपए खर्च होते हैं। सरकारी अस्पतालों में सिर्फ जाली की कीमत देनी होती है। दूरबीन वाली सर्जरी में 2 लेयरों में जाली डाली जाती है। इस जाली की कीमत करीब 40 से 55,000 रुपए होती है। पूरे ऑपरेशन पर करीब 1 से 1.25 लाख रुपए खर्च आता है। जाली शुरुआती 2 से 3 महीने थोड़ी दिक्कत देती है, फिर धीरे धीरे बॉडी एडजस्ट कर लेती है। सर्जरी में आमतौर पर आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक लगते हैं। सर्जरी के बाद कब करते हैं डिस्चार्ज? कई बार यह सर्जरी डे केयर में भी हो जाती है। ऐसे में उसी दिन मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। ज्यादातर मामलों में मरीज को 1-2 दिन के बाद छुट्टी दे दी जाती है। क्या सर्जरी के रिस्क भी हैं? वैसे तो यह सर्जरी काफी कॉमन है, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के समय आंतों में चोट लग सकती है। जाली में इन्फेक्शन हो जाए तो निकालनी पड़ती है। इसी तरह जाली वाले एरिया में ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो निकालना पड़ता है। वैसे आमतौर पर ये दिक्कतें सामने आती नहीं हैं। कब शुरू कर सकते हैं रूटीन? मरीज 1 हफ्ते बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं या रूटीन के दूसरे काम कर सकते हैं। हर्निया सर्जरी को कब टालते हैं डॉक्टर? मरीज की उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आमतौर पर डॉक्टर सर्जरी की सलाह नहीं देते। हालांकि अगर दर्द है तो कई बार सर्जरी करनी भी पड़ती है। हर्निया बड़ा है और अंदर नहीं जा रहा तो सर्जरी करा ही लेनी चाहिए, फिर चाहे दर्द हो या नहीं, वरना इमरजेंसी की स्थिति में अचानक सर्जरी करानी पड़ सकती है। वैसे अगर मरीज एक्टिव है तो 80 साल की उम्र में भी सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि चलने फिरने में यह बीमारी परेशानी खड़ी करती है। अगर चलना फिरना नहीं है तो बुजुर्ग सर्जरी न कराएं तो बेहतर है। हर्निया कब लौटकर आता है? अगर जाली अपनी जगह से हिल जाए, जाली छोटी रह गई हो या फिर ढंग से नहीं लगाई गई हो,
अगर हर्निया वाले एरिया में लगातार प्रेशर बना रहे, यह प्रेशर आमतौर पर खांसी, कब्ज, पेशाब में दिक्कत आदि से होता है। भारी चीजें उठाने से। आमतौर पर हर्निया के मरीज को 5 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठाना होता। बुजुर्गों को इससे भी कम वजन उठाना होता है। ऑपरेशन के 6 हफ्ते से पहले अगर कोई बाइक चलाने लगे तो हर्निया की दिक्कत दोबारा हो सकती है। क्या कर सकते हैं मरीज? ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद ड्राइविंग कर सकते हैं। क्या करें ताकि न हो हर्निया? वजन को कंट्रोल में रखें। अपने तय वजन के 5 किलो से ज्यादा न बढ़ने दें। पौष्टिक खाना खाएं। प्रोटीन डाइट लें ताकि मसल्स मजबूत बनी रहें। स्मोकिंग से परहेज करें। इससे खांसी होती है और खांसी हर्निया की वजह बनता है। खूब पानी पिएं ताकि पेशाब से जुड़ी बीमारी न हो। ज्यादा वेट लिफ्टिंग न करें। बहुत ज्यादा या जल्दी जल्दी सीढ़ियां न चढ़ें। पेट को मजबूत बनाने वाले आसन करें। हर्निया और योगा। अगर हर्निया है तो ऐसे योगा करने से बचें जिनसे पेट पर जोर लगता हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अच्छी जानकारी को सबके साथ शेयर करें।